देश में इन दिनों चुनावी मौसम है। हिमाचल प्रदेश का चुनावी शोर थम चुका है, वोट डाले जा चुके हैं। दूसरी तरफ गुजरात का भी चुनाव प्रचार बाकी है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों के साथ गांधी और पटेल की धरती गुजरात के चुनावी रण में उतर चुकी हैं। एक बार फिर चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी के फिर से जीतने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है और अगर ऐसा होता है तो बीते 8 सालों में अपना जनाधार खो रही कांग्रेस शून्य पर सिमट जाएगी। ऐसे में एक बार फिर संत समाज से आने वाले करपात्री महाराज का श्राप वायरल हो रहा है। करपात्री महाराज जी के हवाले से एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में करपात्री महाराज की भविष्यवाणी का हवाला देते हुए ये लिखा गया है कि मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देता हूँ। एक दिन हिमालय में तपस्या कर रहा एक साधु आधुनिक वेशभूषा में इसी संसद को कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। ये एक ब्राह्मण का श्राप है। करपात्री महाराज संसद के सामने रोते और साधुओं की लाशें उठाते हुए। अब वायरल हो रही तस्वीर में करपात्री महाराज के हवाले से लिखी गई बातों की प्रामाणिकता की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर वायरल तस्वीर के हवाले से कही गई बातों में कोई सच्चाई है तो क्या सच में कांग्रेस का नाश करने के लिए हिमालय का तपस्वी आ गया है? स्वयं सेवक से लेकर प्रधान सेवक तक का सफर तय करने वाले पीएम मोदी कितने बड़े शिव भक्त हैं, ये तो जगजाहिर है। अपनी इसी शिव भक्ति के चलते कई बार केदारनाथ का दौरा भी कर चुके हैं पीएम मोदी। दुनिया के सामने पीएम मोदी खुद इस बात का खुलासा भी कर चुके हैं कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था जब उन्होंने 3 वर्षों तक न सिर्फ अपना जीवन हिमालय में बिताया बल्कि हिमालय की पहाड़ियों पर तपस्या भी की। और आज हिमालय का यही तपस्वी सत्ता के शीर्ष पर है। 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार क्या बनी, राज्यों से कांग्रेस का सफाया शुरू हो गया। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि 2-3 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होने जा रहा है। पीएम मोदी से जुड़ी करपात्री महाराज की इस भविष्यवाणी की सत्यता की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि आखिर क्यों इंदिरा के दौर में करपात्री महाराज को ना चाहकर भी समूचे कांग्रेस को श्राप देना पड़ा। राजनीतिक पंडितों की माने तो देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वामी करपात्री महाराज को खूब मानती थी। करपात्री महाराज शुरुआत से ही गोहत्या पर पाबंदी और गोरक्षा पर सख्त कानून लाने के समर्थन में थे। उनकी इस मंशा को जानते हुए कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उनसे वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो इस पर काम करेंगी। जिसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव तो जीत गईं, लेकिन जब वो अपने वादे को लेकर स्पष्ट नजर नहीं आई तो राजधानी दिल्ली में संसद के सामने करपात्री महाराज ने गोरक्षा पर सख्त कानून लाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उस दौरान लाखों साधु संत अपनी इन्हीं मांगों को लेकर संसद के बाहर धरने पर उतर आए। उस दौरान करपात्री महाराज आमरण अनशन पर थे। आंदोलन में हालातों को बेकाबू होता देख साधु संतों पर फायरिंग कर दी गई। साधु संत और गोरक्षकों की जिसमें जान चली गई। सरकार की तरफ से गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना इस्तीफा तक दे दिया। अब इस घटना से आग बबूला हुए करपात्री महाराज ने यह श्राप दिया कि ये माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। आज कांग्रेस के घटते जनाधार के पीछे की वजह करपात्री महाराज के इसी श्राप को माना जाता है। लेकिन क्या आप भी यही सोचते हैं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथियों, जब देश विकास करता है, विकास के कार्यों में गति आती है, तो कई बार राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ विकृत मानस वाले लोग, कुछ ताकतें अपना अफवाह तंत्र, रूमर्स, अफवाह तंत्र चलाने लगती है, लोगों को भड़काने लगती है। तेलंगाना में ऐसी ही अफवाहें आजकल सिंगारेणी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL और विभिन्न कोल माइंस को लेकर उड़ाई जा रही है। और मैंने सुना है हैदराबाद से उसको हवा दी जा रही है।
उसमें नए नए रंग भरे जा रहे हैं। मैं आज जब आपके बीच आया हूं तो मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूं। ये अफवाह फैलाने वालों को ये भी पता नहीं है कि ये झूठ उनका पकड़ा जाएगा। सबसे बड़ा झूठ समझिए, और यहां पत्रकार मित्र बैठे हैं, जरा बारीकाई से देख ले इसको। एचसीसीएल में 51% भागीदारी ये तेलंगाना की राज्य सरकार की है, जबकि भारत सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 49% है। एचसीसीएल के निजीकरण से जुड़ा कोई भी फैसला केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर ही नहीं सकती है। 51% उनके पास है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, एचसीसीएल के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और न ही केंद्र सरकार का कोई इरादा है। और इसलिए मैं अपने भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि किसी अफवाह पर जरा भी ध्यान न दे। ये झूठ के व्यापारियों को हैदराबाद में रहने दें। साथियों, हम सभी ने देश में कोल माइंस को लेकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते देखे हैं। इन घोटालों में देश के साथ ही श्रमिकों, गरीबों और उन क्षेत्रों का नुकसान हुआ जहां ये माइंस थी। आज देश में कोयले की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए कोल माइंस की पूरी पारदर्शिता के साथ नीलामी की जा रही है। जिस क्षेत्र से खनिज निकल रहा है उसका लाभ वहां रहने वाले लोगों को देने के लिए हमारी सरकार ने डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी बनाया है। इस फंड के तहत भी हजारों करोड़ रुपए राज्यों को रिलीज किए गए हैं।